फायरिंग हो रही है। ये देखिए लगातार फायर कर रहे हैं। ये गोलियां लग चुकी है। ये देखिए ये सामने आपके ये खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी आजादी तक पहुंच गई है। देखें लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो। पीओके में आंदोलन को जितनी बेरहमी से दबाया जा रहा है, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। जो के ये मनाजिर है लगातार आपको दिखाए जा रहे हो। ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फायरिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के स्वाति घाटी में 3 अगस्त को हुए आत्मघाती हमले में 17 लोग मारे गए। इसमें पाकिस्तान के पुलिस वाले भी शामिल हैं। जुलाई में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के 42 सुरक्षा कर्मी मारे गए। पीओके में जुलाई में विद्रोह प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 90 लोगों की जान चली गई। लेकिन बलूचिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई है जैसी कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। तलबंदीन इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स की सुरक्षा में चल रहे फ्यूल टैंकरों और स्टोरेज ट्रकों पर हमले की एक तस्वीर है, जिसे लेकर दावा किया गया कि बलूच लड़ाकों ने सुराब, खुजदार और तुर्बत समेत 8 अलग अलग लड़ाई में 35 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया है। इन दावों की पाकिस्तान ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान से रिश्ता खत्म। बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसके पीछे वजह 1947 को बताई गई है। जब भारत आजाद हुआ था, तब बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा की थी। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी बयान में कहा गया कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने पहली बार अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो ने भी इस खबर को जगह दी थी। अब बलूच नेता मीर यार बलोच ने दुनिया भर के बलूच समुदाय से अपील की है कि 11 अगस्त को अपने घरों, बाजारों, दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा फहराएं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। बलूच पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान के साथ रहकर बलूचिस्तान कभी समृद्ध नहीं हो सकता। पाकिस्तान सरकार ने इस घोषणा पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बलूचिस्तान लगातार जारी है। उधर पीओके में भी विरोध प्रदर्शन दबाने की कोशिश के बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तीन मोर्चे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके में एक साथ बढ़ती अशांति पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखिए लगातार फायर कर रहे हैं। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है इनकी। देखिए लगातार यहाँ से फायर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गोलियां लग चुकी है। ये देखिए ये सामने आपके ये गोलियां लग चुकी है। कि नस्ल के काम देखे ये अपनी आवाम पे न्याती आवाम पे ये लगातार फायर कर रहे हैं। ये जख्मी इनको इसी टाइम इसको एक को गोली लग गई है। पीओके के मुजफ्फराबाद आम लोगों पर चली गोलियों का वीडियो इमरान खान की पार्टी के एक नेता ने शेयर किया है। इसके अलावा पीओके में प्रदर्शन का चेहरा बन चुके
जेएसी ने भी कई वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो में पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर बेतहाशा टीयर गैस छोड़ती दिखाई देती है। दूसरे वीडियो में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आते हैं। कहीं सड़कें धुएं से भर गई हैं, तो कहीं प्रदर्शनकारियों को जबरन खदेड़ा गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया है। जेएसी यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट पीपल एक्शन कमेटी से जुड़े लोग लगातार पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ सड़कों पर हैं। संगठन का कहना है कि उनका आंदोलन अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए है। 80 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन संगठन डटा रहा और साथ ही डटे रहे उसके नेता। हर कार्रवाई के बाद प्रदर्शन फिर शुरू हो गया, जिससे साफ है कि आंदोलन थमता हुआ नहीं दिख रहा है। श्रीनगर का मंजर, गजा का मंजर, बारूद की बारिश, बारूद की बारिश, गजा का मंजर, गजा का मंजर, ए दहशतगर्दी, ए गुंडागर्दी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीओके में जेएसी बुनियादी सुविधाओं और पीओके की 12 आरक्षित सीटों पर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके लिए वहां चुनाव के पहले चरण प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गए हैं। और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया, क्योंकि मुनीर की आर्मी ने बिना सोचे समझे गोलियां चलाई। जो लोग हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, उन्हें उनका हक नहीं बल्कि मौत मिली। कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया और कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। मामला इतना बढ़ गया कि दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही कहा गया कि इलाके में संचार सेवाएं बहाल की जाए, ताकि दुनिया वहां की असली तस्वीर देख सके और लोगों की आवाज बाहर तक पहुंच सके। वैश्विक गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीओके में हुई हिंसा की जांच की मांग की है। पीओके में हिंसा की जांच की मांग। पीओके में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किए गए बल प्रयोग की जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। जब तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक, तब तक सच्चाई जानना मुश्किल। सभी संचार सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए। मीडिया और दूसरे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को इलाके में जाने की अनुमति दी जाए। पीओके में दमन के खिलाफ अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाजें उठने लगी हैं। लाहौर में भी प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। जबकि इस्लामाबाद में भी पीओके की हिंसा के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना पर बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मुजफ्फराबाद की सड़कें पत्थरों से पटी हुई हैं। दोनों तरफ जो मरते हैं मुसलमान ही मरते हैं, दोनों तरफ मुसलमान ही हैं। ये बैठे हैं, जो मुतालबात हैं जो हैं उसको मुज़ाकरात के जरिए हल करें। सबसे बेहतरीन और मुस्बत राय ये है कि उसको टेबल पे बैठ के हल किया जाए। मेरा पहला इलेक्शन है, पहली दफ़ा मैं वोट कास्ट करने जा रहा था, लेकिन जो रियासत की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपना वोट बिल्कुल कास्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त रियासत की बदतरीन सूरत हाल है। पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान के विपक्ष के नेता भी भड़के हुए हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को गोलियां मार दी गई। कश्मीर जैसे बंदूकों से दूर लोग, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, वो यहाँ तक अपनी पहुंचा दी। तकरीबन 67 के करीब लोग मार दिए गए। इन सब के बीच पाकिस्तान ने फिर अमेरिका के सामने कटोरा फैला दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खस्ता हाल पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर यानी करीब 96,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की मांग
पहले से ज्यादा तेज हो गई है और अब पीओके में भी पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ खुला विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यानी पाकिस्तान इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ अलगाववाद और तीसरी तरफ अपने ही लोगों का गुस्सा। उधर आर्थिक हालात ऐसे हैं कि सरकार को फिर विदेशी मदद की जरूरत पड़ रही है और अमेरिका से अरबों डॉलर की सहायता मांगी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पहले अपनी अर्थव्यवस्था संभालेगा या अपने ही घर में बढ़ते असंतोष को, बलोचिस्तान में विद्रोह, खैबर पख्तूनख्वा में आतंक और पीओके में उबलता लोगों का गुस्सा, ये तीनों तस्वीरें इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के सामने चुनौती अब सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि उसकी अपनी सरजमी से भी खड़ी हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद इन तीनों मोर्चों को कैसे संभालता है, इसी पर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा। और इसके साथ